नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लाडली बनी बोझ। सविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उनके साथ पापा की पुरानी जान पहचान भी थी। सविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम ध्रुव था। ध्रुव काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य सविता की सलाह के बिना नहीं होता था। वह सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम घर वालों ने पंकज रखा। पंकज सविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद सविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। ध्रुव को बहुत काम था, लेकिन ध्रुव फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। सविता, ध्रुव और पंकज बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद ध्रुव और पंकज तो ठीक हो गए, लेकिन सविता पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। ध्रुव भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस पंकज ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से पंकज को हल्की सी चोट लग गई। सविता के सास ससुर ने पंकज को उससे अलग कर दिया, कहीं उसके ना दिखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो ध्रुव उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन पंकज को उसके साथ नहीं भेजा गया। सविता कभी पंकज से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा,
फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे उससे थक चुके थे। सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि ध्रुव उसे लेने के लिए कब आ रहे हैं। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, परंतु वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने ध्रुव को खुद से फोन कर दिया। ध्रुव सविता को अपने घर ले गया। सविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस सविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। ध्रुव के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े पंकज के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। उसे पंकज से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने और कपड़ों जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए पंकज का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और लाडली बहू अब सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।